एक छोटे से गांव में आरव नाम का 10 साल का बच्चा रहता था। आरव बहुत गरीब था। उसके पास न अच्छे कपड़े थे न खिलौने, पर उसके पास कुछ और बड़ा खजाना था, उसकी कल्पना और उसका विश्वास। रात को जब सब सो जाते, आरव आसमान की ओर देखता और सपने देखता कि कहीं कोई ऐसी जगह हो जहां दुख न हो, भूख न हो और हर जगह खुशियां हों। वह अक्सर अपनी माँ से पूछता, माँ, क्या सच में ऐसी कोई दुनिया होती है जहां सब कुछ जादुई हो? माँ मुस्कुराकर कहती, बेटा, अगर दिल साफ हो तो हर सपना सच होता है। बस विश्वास रखना। एक दिन आरव जंगल में लकड़ियां बटोरने गया। अचानक उसे एक चमकती हुई नीली तितली दिखी। वह तितली साधारण नहीं थी। उसकी परछाई सुनहरी थी और उसकी उड़ान में कोई रहस्य छिपा था। आरव उसके पीछे पीछे चल पड़ा। तितली उसे जंगल के सबसे गहरे हिस्से में ले गई जहां उसने कभी कदम नहीं रखा था। वहां एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ की जड़ों में एक दरवाजा सा दिखाई दे रहा था। तितली वहीं जाकर ठहर गई। आरव ने साहस किया और उस दरवाजे को छू लिया। दरवाजा खुलते ही एक तेज रोशनी ने उसे घेर लिया और अचानक वह एक नई दुनिया में पहुंच गया। जादुई नगरी। नगरी में पहुंचते ही आरव की आंखें फटी रह गईं। सड़कें चांदी की बनी थीं। पेड़ों पर रंग बिरंगे रत्न लटक रहे थे। फव्वारों से पानी की जगह शहद बहता था। बच्चे आसमान में उड़ते पतंग जैसे जीवों के साथ खेल रहे थे। सबसे अद्भुत बात यह थी कि वहां के लोग हवा में चलते थे और उनकी हंसी से फूल खिल जाते थे। एक दयालु बूढ़ा जादूगर उसके पास आया और बोला, स्वागत है छोटे यात्री, तुम वही हो जिसका इंतजार हमारी नगरी सदियों से कर रही थी। आरव चकित हो गया। मैं? लेकिन मैं तो एक साधारण बच्चा हूं। बूढ़ा मुस्कुराया। साधारण नहीं, तुम विशेष हो। केवल निर्मल हृदय वाले ही यहां आ सकते हैं। आरव ने देखा कि नगरी जितनी सुंदर थी उतनी ही उदास भी। लोगों की आंखों में छुपा हुआ डर था। जादूगर ने बताया, सदियों से यह नगरी खुशियों से भरी थी, पर कुछ समय पहले एक दुष्ट जादूगरनी कालिका ने इस पर अभिशाप डाल दिया। उसने सूरज की रोशनी को कैद कर लिया है। अब हमारी नगरी अंधेरे के साए में डूबती जा रही है। केवल वही बच्चा हमें बचा सकता है जो सच्चाई और साहस से कालिका का सामना करेगा। आरव डर गया। लेकिन मैं तो बस एक बच्चा हूं, मैं कैसे कर पाऊंगा? जादूगर ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, साहस उम्र से नहीं, दिल से आता है। तुम्हें बस विश्वास करना होगा। आरव ने मदद करने का निश्चय किया। उसे एक जादुई तारा लाठी दी गई जो तभी चमकती थी जब उसका दिल सच्चा होता। उसकी यात्रा शुरू हुई। पहले उसे गूंजों की घाटी पार करनी थी जहां हर झूठी बात का 1000 गुना शोर हो जाता। फिर उसे स्वप्न नदी पार करनी थी जहां जो सोचो वहीं सामने आ जाता। और अंत में उसे अंधकार की गुफा में जाना था जहां कालिका रहती थी। घाटी में कदम रखते ही आरव को डर लगने लगा। उसकी छोटी सी आहट भी गूंज कर पहाड़ों से टकरा रही थी। अचानक उसे अपनी आवाज सुनाई दी, तू नहीं कर सकता, तू तो कमजोर है। आरव घबरा गया, लेकिन तभी उसे माँ की बात याद आई। विश्वास रखो बेटा, उसने जोर से कहा, मैं कर सकता हूँ। और उसकी सच्ची आवाज ने झूठी गूंज को मिटा दिया। घाटी का रास्ता खुल गया। नदी का पानी शीशे की तरह चमक रहा था। जैसे ही आरव ने कदम रखा, उसकी सोच सामने प्रकट होने लगी। पहले वह एक राक्षस सोच बैठा और सामने सचमुच एक राक्षस आ गया। वह डर गया, लेकिन फिर उसने खुद को शांत किया और सोचा, मुझे एक पुल चाहिए। तुरंत पानी के ऊपर सुनहरी किरणों का पुल बन गया। आरव उस पर चलकर नदी पार कर गया। अब वह कालिका की गुफा तक पहुंच गया। चारों ओर घना अंधेरा था। अचानक गुफा से एक ठंडी हंसी गूंजी। तो तू वही बच्चा है जिसे ये सब मूर्ख अपना रक्षक मानते हैं? हाँ हाँ हाँ। आरव ने हिम्मत जुटाई और बोला, मैं डरता नहीं। सच की ताकत तुझसे बड़ी है। कालिका ने अपने काले जादू से आग उगलते नाक और तूफान बुलाए, पर आरव ने अपनी तारा लाठी उठाई। उसका दिल साहस से भरा था और लाठी सूरज की तरह चमकने लगी। उस रोशनी से नाक राख हो गए और तूफान शांत। कालिका चिल्लाई, ये असंभव है। एक बच्चा मेरी ताकत को कैसे हरा सकता है? आरव बोला, सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। और उसकी लाठी से निकलती रोशनी ने कालिका के अभिशाप को तोड़ दिया। जैसे ही कालिका का जादू टूटा, सूरज की किरणें फिर से नगरी में उतर आईं। फूल खिल उठे। नदी सोने की तरह चमकने लगी। लोग खुशी से नाचने लगे। सब आरव को देख रहे थे।
जादूगर ने कहा, आज तुमने न केवल हमारी नगरी को बचाया बल्कि हमें सिखाया कि साहस का असली रूप दिल की सच्चाई है। आरव को अब अपने गांव लौटना था। नगरी के लोगों ने उसे आशीर्वाद और ढेरों उपहार दिए, पर आरव ने सिर्फ एक चीज मांगी, बस यह कि मैं जब चाहूं आपके पास आ सकूं। जादूगर ने उसकी लाठी को हमेशा के लिए उसका साथी बना दिया। जब आरव अपनी माँ के पास लौटा, उसने कहा, माँ, मैंने जादुई नगरी देखी। माँ मुस्कराई और बोली, बेटा, मैं जानती थी कि तेरे सपने सच होंगे।